उपचुनाव को लेकर सीएमआर में हुई बैठक, जिसमें सीएम भी मौजूद रहे। वल्लभनगर और राजसमंद उपचुनाव को लेकर यह बैठक हुई। उपचुनाव को लेकर इसमें रणनीति बनाई गई। मंत्री प्रताप सिंह और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें मौजूद रहे। क्षेत्र के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरान उपस्थित रहे। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव के रण को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस इस सीट पर फिर से कब्जा करने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। बीजेपी भी जीत की रणनीति बनाने में जुटी है। क्या है इस सीट का सियासी समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। वल्लभनगर उपचुनाव का वॉर, कांग्रेस बीजेपी का सियासी समीकरण। अब की बार किसका वल्लभनगर? वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद वल्लभनगर पर विजय के लिए कांग्रेस, बीजेपी और जनता सेना जीत की रणनीति बनाने में जुटी हैं। हालांकि सीट पर शक्तावत परिवार का लंबे वक्त से दबदबा रहा है, लिहाजा कांग्रेस की ओर से गजेंद्र सिंह के बड़े भाई देवेंद्र सिंह शक्तावत और गजेंद्र सिंह की पत्नी प्रीति शक्तावत टिकट के प्रमुख दावेदार हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस गजेंद्र सिंह की पत्नी प्रीति शक्तावत को मैदान में उतारकर इमोशनल कार्ड खेल सकती है। हालांकि सीट पर पिछले 2 चुनावों में त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। 2013 में पूर्व राज परिवार के सदस्य रणधीर सिंह भिंडर ने गुलाबचंद कटारिया से मतभेद की वजह से बीजेपी से नाता तोड़ा था और जनता सेना नाम की पार्टी बनाकर जीत भी हासिल की थी। जनता सेना के मैदान में उतरने से बीजेपी यहां हाशिए पर चली गई। इस बार भी उपचुनाव में रणधीर सिंह भिंडर कांग्रेस और बीजेपी से 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस सरकार ने 3 साल तक कुछ नहीं किया, वो 2 साल में क्या करेंगे? सर, वसुंधरा जी अगर आपको कहीं पार्टी में आ जाओ, क्यों जाएंगे? हमारी पार्टी अलग है। वसुंधरा जी बीजेपी के नेता हैं, हमारे लोगों के साथ वो बैठे हैं। हमारी क्या उनसे गलतफहमियां हैं, उनसे क्यों अलग है, उसका निराकरण कोई कर सकता है क्या? वसुंधरा जी नहीं कर सकती। बीजेपी की स्थिति यहां भले ही बेहतर ना रही हो, लेकिन इस बार बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। हालांकि बीजेपी से टिकट के दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें दलीचंद डांगी, गणपत मेनारिया टिकट हासिल करने की पूरी जुगत लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों के साथ वल्लभनगर में चुनाव के क्षेत्र में उतरेगी। वहां पर हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता इसको फील्ड को देख रहे हैं। सभी मोर्चों के वहां पे कार्यक्रम हो रहे हैं। पार्टी पूरे मेरे ख्याल से पूरी ताकत लगाकर भारतीय जनता पार्टी वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी और केवल जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी। वल्लभनगर सीट पर जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा 30% रावत मतदाता हैं। दूसरे नंबर 25% जैन मतदाता हैं। तीसरे नंबर पर 20% ब्राह्मण वोटर्स हैं और चौथे नंबर पर 10% राजपूत वोटर्स हैं। तो वहीं मेघवाल, जाट, जड़वा और मुस्लिम मतदाता 6 से 3% हैं। उपचुनाव के रण में सियासी गणित को साध कर कांग्रेस दोबारा इस सीट पर कब्जा करने की पुरजोर कोशिश में जुटी है, तो बीजेपी और जनता सेना भी जीत की जुगत में जुटी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वल्लभनगर सीट पर इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आखिर वल्लभनगर पर किसकी विजय होगी? न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। प्रदेश में भले ही शराबबंदी नहीं हो पाई, लेकिन राजसमंद की 2 और पंचायतें शराब मुक्त होने की ओर कदम बढ़ा रही हैं। भीम उपखंड की यह पंचायत है बरार और थानेटा। शराब मुक्ति की यह पहल हुई है इन पंचायतों के सरपंचों की ओर से। पंचायत के महिला पुरुष झूम रहे हैं। डीजे बज रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं। पंचायतों को मिल रही है शराब से मुक्ति।
फिर से उत्साह जागा है, उनमें वापस खुशी की लहर दौड़ी है कि हमें तारीख मिल गई है। अब हम पक्का बराबर ग्राम पंचायत शराब से मुक्त हो पाएगी और हम हमारे जीवन अच्छा जी पाएंगे। हमारे जो दुख हम झेल रहे हैं अभी शराब की वजह से, उससे हम मुक्ति पा पाएंगे। नाचते गाते इन लोगों की खुशी देखते बन रही है। ये बरार पंचायत के गांव के लोग हैं जिन्हें सरकार की ओर से पंचायत में शराबबंदी के लिए मतदान कराने की अनुमति मिल गई है। 15 अप्रैल 2021 को पंचायत में शराबबंदी को लेकर मतदान होगा और बरार पंचायत भी जिले की अन्य पंचायतों की तरह शराब मुक्त पंचायत घोषित हो जाएगी। मतदान की तारीख मिलने के बाद शराब मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा चुके इस पंचायत के लोगों की खुशी देखते बन रही है। अब हमें 15 अप्रैल 2021 की तारीख मिली है ग्राम पंचायत बरार को संपूर्ण शराब मुक्त करवाने के लिए। उसके लिए ग्राम पंचायत बरार पूर्ण रूप से विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया तारीख दिलवाने में। और साथ ही हम राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय और राजसमंद के कलेक्टर महोदय का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर जिले के थानेटा पंचायत में महिला सरपंच की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें शराब मुक्त पंचायत बनाने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पंचायत ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि शराब बिक्री के लिए दुकान और मकान किराए के लिए देने पर 3 लाख और अवैध शराब बेचने पर 1 लाख का जुर्माना वसूला जाएगा। हमारी ग्राम पंचायत में समस्त ग्रामवासियों के संदर्भ में एक मीटिंग का आयोजन रखा गया, जिसके अधीन 1 अप्रैल 2021 से ग्राम पंचायत थानेटा में शराब की दुकान के लिए कोई भी व्यक्ति जगह और मकान दुकान किराए पर देंगे तो उनके लिए पंचायत द्वारा 3 लाख का जुर्माना होगा। और हमारी ग्राम पंचायत थानेटा में अवैध शराब का कोई धंधा करते हुए पाया गया तो उनके लिए भी 1 लाख का जुर्माना ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। शराबबंदी को लेकर बरार पंचायत की तरह थानेटा पंचायत में भी 9 अप्रैल को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। दोनों पंचायतों की महिलाएं काफी खुश हैं। पंचायत वासियों को विश्वास है कि राजसमंद के काचबली और मंडावर पंचायतों की तरह उनकी पंचायत भी शराब मुक्त घोषित हो जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से तरुण की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं डूंगरपुर में बिजली विभाग के बिल वसूली को लेकर दोहरी नीति की। पब्लिक से बिल वसूली को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन सरकारी विभागों से करोड़ों रुपए के बिजली वसूली पर नरम रवैया अख्तियार किया गया है। बिजली विभाग की मनमर्जियां, बिल वसूली पर दोहरी नीति क्यों? सरकार से प्यार, पब्लिक पर प्रहार। बिल नहीं तो बत्ती गुल। बात पब्लिक की हो तो कायदे कानून सख्त हैं, लेकिन जब मामला सरकारी हो जाए तो फिर कैसे कायदे और कैसा कानून। जी हां, बिल वसूली को लेकर बिजली विभाग दोहरा मापदंड अपना रहा है। आम पब्लिक का बकाया बिल कुछ हजार हो जाए तो विभाग फौरन एक्शन लेते हुए कनेक्शन काट कर बत्ती गुल कर देता है, लेकिन लंबे वक्त से करोड़ों रुपए बिजली बिल पर कुंडली मारकर बैठे कई सरकारी विभाग से वसूली को लेकर एक्शन नहीं लिया जा रहा। जिले के सरकारी दफ्तरों पर करीब 5 करोड़ 29 लाख रुपए बिजली बिल बकाया है, लेकिन विभाग के अधिकारी वसूली को लेकर सिर्फ कोशिश करने की बात कह रहे हैं। डूंगरपुर जिले में पिछले फरवरी माह से हमने रिकवरी का अभियान चलाया गया था। काफ़ी हमने रिकवरी भी की है, हमारे 98.5% हमने अचीव कर लिया है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम सरकारी विभागों को लेके आ रही है, जिसमें BSNL के करीब 35 लाख रुपए बकाया हैं और म्यूनसिपल टाउन के 3 करोड़ 81 लाख बकाया हैं, जिसमें डूंगरपुर नगर परिषद ने 25 लाख रुपए जमा भी। वक्त ब्रेक के बाद बात करेंगे शिक्षा से उड़ान के सफर की। अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, कुछ ऐसा ही किया है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल उमा हाड़ा ने। छात्रों में शिक्षा की जो इन्होंने अलग जगाई, उसकी उड़ान पूजा और विष्णु के रूप में देखने को मिल रही है। किया नवाचार, हुआ असर।
85% अंक लाओ, हवाई यात्रा को जाओ। अब हवाई यात्रा की तैयारी, शिक्षा से ऊंची उड़ान। जी हां, ये है पूजा यादव और उनकी सगी बहन विष्णु यादव। ये दोनों टोंक के जवाली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11वीं की छात्रा हैं और ये दोनों ही हवाई यात्रा के लिए तैयार हैं। स्कूल की प्रिंसिपल उमा हाड़ा ने 85% अंक लाने की शर्त रखी थी और कहा था जो भी छात्रा 85% अंक लाएगी उसे अपनी जेब से हवाई यात्रा कराएंगी और जितनी भी छात्रा गार्गी पुरस्कार पाएंगी उन्हें अपनी जेब से 1100 रुपए देंगी। प्रिंसिपल उमा का ये नवाचार रंग लाया। 11 छात्राओं ने गार्गी पुरस्कार भी पाया और 2 सगी बहनें 85% से ज्यादा अंक भी लाई। अब ये दोनों उदयपुर तक की उड़ान भरने जा रही हैं। हमें कहा था कि जिसके 85% से अधिक अंक आएंगे उनको वे हवाई यात्रा करवाएंगे और हमारी क्लास में मेरी बहन है विष्णु यादव और मेरा नाम है पूजा यादव, हम दोनों को 85% से अधिक आए। मैं ये प्रोत्साहन के लिए मैं बहुत खुशी हो रही कि हम जा रहे हैं। प्रिंसिपल उमा हाड़ा की पहल रंग ला रही है। वो सरकारी स्कूल की छात्राओं को प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम नहीं समझती, इसीलिए वो बच्चों को बड़े सपने दिखा रही हैं और उन्हें पूरा भी कर रही हैं। उनका मानना है कि आज ये बच्चियां हवाई यात्रा कर रही हैं, कल ये उसी हवाई जहाज को उड़ाएंगी। ये घोषणा की थी कि ऐसे बच्चे जो 85% से ऊपर अंक लेकर के आएंगे उनको मैं हवाई यात्रा करवाऊंगी। इसी तरह से मेरे जो बच्चियां थी उनको विशेष तौर से कहा था कि कम से कम 11 बच्चियां गार्गी पुरस्कार अगर लें तो उनको भी नकद पुरस्कार दिया जाएगा। और संयोग देखिए कि मेरे पहले बैच में 11 बच्चियों ने 12th क्लास के अंदर वो गार्गी पुरस्कार लिया है। बिल्कुल शिक्षा की उड़ान है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हम बहुत ऊंची बुलंदियों तक हम उड़ सकते हैं, अपना आसमान छू सकते हैं। और जो बच्चियां आज वो हवाई यात्रा के लिए मेरे साथ जाएंगी, कल को ये हवाई जहाज भी खुद उड़ाएंगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।